like a Hellcat. तो कोई भी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट में टच होके पास हो जाए उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। जैसे ये कोई कर्व है एंड ये लाइन टचेस दिस कर्व एट दिस पॉइंट, यहाँ पे टच होके पास हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। जिस पॉइंट से टच होके पास हो जाएगी इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल पॉइंट, उसको बोलेंगे टेंजेंशियल पॉइंट। एंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द कर्व, उसको नॉर्मल बोला जाएगा। अब यहाँ पे टेंजेंट क्या है? इट इज अ लाइन। टेंजेंट जो है वो एक लाइन ही है। तो ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। 11th स्टैंडर्ड में हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ कोई भी पॉइंट x1 y1 के ऊपर का। अब अगर आपको टेंजेंट पूछा जाए तो टेंजेंट मतलब हो गया क्या? तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करना है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करना है। कहाँ पे? तो ये जो पॉइंट होगा टेंजेंशियल पॉइंट विच इज कॉल्ड x1 y1, उस टेंजेंशियल पॉइंट का आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लाना है। तो ऐसा हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है तो वी नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन एंड पॉइंट। ये दो चीज अगर हमारे पास होगी तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब फाइंड किया जा सकता है? तो जब आपके पास स्लोप हो और पॉइंट हो। टेंजेंट मतलब क्या हुआ? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही हुआ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए जैसे स्लोप एंड पॉइंट चाहिए, वैसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए टेंजेंट के ऊपर का एक पॉइंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। अगर ये दोनों हमारे पास है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सोचते हैं तो अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो हम इजीली स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वी कैन से दैट दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा। ये भी हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। मतलब अगर मान लो कि टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/2 है। ओके, अगर मान लो कि टेंजेंट का स्लोप -1/2 है तो टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप 2 है। They are inverse reciprocal of each other because they are perpendicular to each other, है ना। पे हमें और एक चीज पढ़नी है कि कोई भी कर्व का कोई भी पॉइंट के ऊपर के टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप चाहिए तो dy/dx इज इक्वल्स टू स्लोप होगा। कोई भी कर्व को आप डेरिवेटिव कर दो तो आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। इवन फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए भी ऐसा ही होता है। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें पता है कि इसका स्लोप इज इक्वल टू -a/b होगा, है ना। स्लोप इज इक्वल टू -a/b। अब यहाँ पे इसको डेरिवेट कर दिया जाए एंड dy/dx फाइंड किया जाए तो वो भी -a/b ही आएगा। देख लेते हैं। देखो ax का डेरिवेटिव इज a, by का डेरिवेटिव तो b एज इट इज एंड y का डेरिवेटिव इज dy/dx। ये c इज अ कांस्टेंट तो इसका 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो dy/dx को सब्जेक्ट बनाओ तो इट इज -a/b। इन शॉर्ट आप कोई भी कर्व का कोई पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप अगर ढूंढना चाहते हैं तो एट दैट पॉइंट हम लोग उसका डेरिवेटिव कर देंगे। अब यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन में आप कोई भी पॉइंट पे स्लोप निकालो। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो आप अगर यहाँ पे स्लोप फाइंड करोगे तो भी वही आएगा, यहाँ पे करोगे तो भी वही आएगा, यहाँ पे करोगे तो भी वही, यहाँ पे करो तो भी वही। हर एक जगह पे सेम ही आता है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो। पर अगर स्ट्रेट लाइन ना होके आपके पास सर्कल है, कि मान लो कि आपको ऐसा सर्कल दिया हुआ है, अब आपको ऐसा पूछा जाए कि ये पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करो
देन ये पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करो, देन ये पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करो, देन ये पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करो। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम आएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऑब्वियसली दिख रहा है ना। तो अगर एट दैट टाइम अगर मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मेरे पास ये पॉइंट दिया होगा। अब पॉइंट दिया है तो मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए एट दिस पॉइंट। तो जहां पे भी आपको उसका स्लोप चाहिए, मान लो कि सर्कल आपको दे दिया x² + y² = 25 एंड आपको ऐसा बोला कि 3,4 पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट 3,4। अब 3,4 पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या है, तो इट इज अ लाइन। अब लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, तो अपने को चाहिए इक्वेशन y - y1 = m × x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे वो। अब हमारे पास यहाँ पे x1 y1 है, ये रहा आपका 3,4। क्या नहीं है, तो स्लोप नहीं है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए कोई भी कर्व का अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो तो उसको डेरिवेट कर दो। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए, तो इसको डेरिवेट करेंगे 2x² का डेरिवेटिव इज 2x, देन y² का डेरिवेटिव इज 2y इंटू dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव इज 0। तो dy/dx क्या बन जाएगा, तो -x/y बन जाएगा। अब मुझे डेरिवेटिव, मुझे स्लोप कहाँ पे चाहिए, तो 3,4 पॉइंट पे चाहिए। क्यों 3,4 पॉइंट पे चाहिए सर आपको, क्योंकि मुझे टेंजेंट जो है वो 3,4 पॉइंट पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं dy/dx में 3 एंड 4 रख दूंगा, x की जगह पे 3 एंड y की जगह पे 4। तो ये जो बनेगा वो आपका स्लोप बन जाएगा एट दिस पॉइंट। तो ये स्लोप बना, ये आपका x1 y1 बना। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो सिंपल y - y1 = m × x - x1, दैट इज द आंसर। उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब अगर इसी कंडीशन के लिए आपको ऐसा पूछा होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब क्या बोला वैसे अभी, कि नॉर्मल मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप -3/4 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। तो नॉर्मल के लिए स्लोप इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये पॉइंट पे टेंजेंट था तो वहीं पे नॉर्मल आने वाला है। ओके, तो 3,4 ये पॉइंट x1 y1 एंड ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब एट दैट टाइम m की जगह पे हम 4/3 रखेंगे एंड x1 y1 की जगह पे 3 एंड 4 रखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज का लॉजिक है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। खाली स्लोप पूछा है हमें, इक्वेशन नहीं पूछा है। पहले ध्यान से पढ़ लेना कि क्या फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करना है। स्लोप मींस क्या हुआ, dy/dx। एट कहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू 4। तो सर यहाँ पे y तो दिया नहीं, y की जरूरत हो तो हम y फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो ये x का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके, अगर y की जरूरत हुई तो। सर जरूरत है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो हम dy/dx फाइंड करेंगे एंड अगर y रहा उसमें तो y की जरूरत है, और अगर y नहीं रहा तो सिंपल y की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, तो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है सिंपल, y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। अब dy/dx कर देते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, तो ये 3, ये x⁴ इज 4x³ माइनस 4x का डेरिवेटिव इज 4। तो ये हो गया 12x³ माइनस 4। अब क्या चाहिए हमें, तो dy/dx चाहिए आपको। कहाँ पे चाहिए, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 4। तो ऐसे लिखा होगा, दैट मीन्स ये x इज इक्वल टू 4 पे dy/dx है, तो इट इज 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 64 4 का क्यूब एंड 64 इंटू 12, तो 64 इंटू 12 किया जाए, इट इज 768
-4, so that is 764 is answer. That's it. Question number 2, y is equal to x minus 1 upon x minus 2 एंड स्लोप चाहिए एट x इज इक्वल टू 10. ये x इज नॉट इक्वल टू 2 इसीलिए दिया है ताकि नीचे जीरो ना हो, y का डिनोमिनेटर जीरो ना हो एंड अनडिफाइंड ना हो जाए, इसीलिए खाली दिया हुआ है. तो अगर y ऐसा है तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिवीजन रूल, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, then x minus 2 as it is and x minus 1 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव इज 1, 1 का डेरिवेटिव इज 0, माइनस x minus 1 इंटू x minus 2 का डेरिवेटिव, तो इट इज 1, लाइक दिस. अब ब्रैकेट ओपन करो तो x minus 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर. नाउ प्लग इन द वैल्यूज, यहाँ पे पहले तो x कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स है आपका. तो अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर है, उसमें x की जगह पे 10 सब्सटीट्यूट करो, -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 इज 8, तो बचा क्या आपके पास, -1 अपॉन 64 विच इज द आंसर. इजी. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. ध्यान रखना किसका स्लोप फाइंड करना है, नॉर्मल का फाइंड करना है. नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4. तो हमें dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है. dy बाई डी एक्स से क्या मिलेगा आपको, तो नॉर्मल का नहीं, हमें टेंजेंट का स्लोप मिलेगा. तो अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, सॉरी, अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो दो तरीके से, पहले मैं dy बाई डी एक्स फाइंड कर दूं, देन नॉर्मल इज इनवर्स रेसिप्रोकल, या तो फिर डायरेक्टली यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. तो जैसे आप चाहो वैसे, पहले टेंजेंट का ढूंढो एंड देन इनवर्स रेसिप्रोकल करो तो भी इट्स ओके. ओके, एंड यहाँ पे आप नॉर्मल का डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर दो, माइनस डी एक्स बाई डी वाई करके, एंड देन थीटा की जगह पे जो कुछ भी वैल्यू दिया है सब्सटीट्यूट करो तो भी इट्स ओके. एंड ये जो है इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ऐसा हमने करा था कि अगर डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करना है तो डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन दोनों का रेशियो फाइंड कर देंगे, है ना. डेरिवेटिव्स में ऐसा किया था. तो dx बाई डी थीटा फाइंड करते हैं, तो dx बाई डी थीटा इज a एज इट इज रहेगा, cos क्यूब का डेरिवेटिव इज 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस sin थीटा, लाइक दिस. अब आगे dy बाई डी थीटा चाहिए, तो dy बाई डी थीटा फाइंड करते हैं, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ये y का डेरिवेटिव, ये a एज इट इज एंड साइन क्यूब, तो साइन क्यूब में क्या हो जाएगा, पहले पावर का, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, लाइक दिस. अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल्स टू, जैसे बोला वैसे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई मतलब माइनस डी एक्स बाई डी थीटा अपॉन डी वाई बाई डी थीटा, लाइक दिस. तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाए, माइनस डी एक्स बाई डी थीटा इज -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. तो सिंप्लीफाई करो तो 3a कैंसल, ये माइनस एंड ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन गया,
यहाँ पे cos स्क्वायर एंड cos, एक बार cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे यहाँ पे एक बार sin कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास cot थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 चाहिए। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 स्लोप ऑफ नॉर्मल, सिंपल है, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 इज 1, तो दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। Question number 7. Find the points at which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis. अब टेंजेंट जो है वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है सर। तो टेंजेंट अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस होगा, है ना। एंड x एक्सिस के कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। ये सब चीज हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व का स्लोप भी क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड अगर टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, ये हमें पता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट लॉजिक। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पहले फाइंड किया जाए, तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ऐसा। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बिकॉज स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है एंड पैरेलल है, दैट्स व्हाई स्लोप सेम होगा। तो सिंपल, अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1, 3 वन जा 3, सॉरी x प्लस 1, ऐसे फैक्टर होंगे। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी हमें। तो वैल्यू ऑफ x कैन बी 3 और माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स में x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सिंपल, x का वैल्यू ये कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें y मिल जाएगा। तो कौन सा वैल्यू सर सब्स्टिट्यूट करने का, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 3, अगर x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x क्यूब, मतलब 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 एंड प्लस 7। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो आपका y मिलेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 20 फॉर x इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू माइनस 1 लेता हूँ तो फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, अगर मैंने x का वैल्यू माइनस 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो माइनस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, तो ये माइनस 3, ये माइनस 9 इंटू माइनस 1 मतलब प्लस 9 प्लस 7। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3 एंड 3 प्लस 9 मतलब 12। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, तो 3 कॉमा माइनस 20, एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, तो माइनस 1 कॉमा 12। तो पॉइंट्स आर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट्स। तो अब हमें बुद्धि चलनी चाहिए कि पॉइंट्स मतलब एक से ज़्यादा ही आंसर आने वाले हैं। तो पॉइंट्स आर 3 कॉमा माइनस 20 एंड माइनस 1 कॉमा 12। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे हो गया, आंसर क्या है, 3 कॉमा 1 आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 11, सेम एज द प्रीवियस सम। इसका dy बाई डी एक्स ढूंढ लो। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या बोला,
y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एंड 11 का डेरिवेटिव इज 0, तो इसका dy बाई dx 1 आया। अब ये dy बाई dx 1 आया, ये एंड इसका dy बाई dx दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यही टेंजेंट है, एंड टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप एक ही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जिसका स्लोप -1 है एंड दे आर द टेंजेंट। जो हमें फाइंड करने वो टेंजेंट है। किसके टेंजेंट है? तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 के टेंजेंट है। तो जैसे बोला था वैसे कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए एंड एक स्लोप ऑफ द लाइन चाहिए। तो स्लोप हमें ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, हमें पॉइंट ऑन द लाइन फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे? तो हमें स्लोप दिया है तो हम dy बाई dx फाइंड करके उसको कंपेयर कर देते हैं। तो अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 है तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हमने याद रखा था। क्या याद रखा था? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, and we are given that slope is equals to -1। तो स्लोप इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो स्लोप इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू dy बाई dx। रिप्लेस द वैल्यू, तो -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसा मिलेगा भाई हमें। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और -1। अब इफ x इज इक्वल सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और -1 आया, कंपेयर करते हैं एक बार +1 के साथ एक बार -1 के साथ। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आएगा 2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 0। अगर x का वैल्यू 2 है एंड यहाँ पे प्लेस करें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 1। एंड अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कौन से हुआ? तो 2, 1 एंड 0, -1 आर द पॉइंट्स। अब हमें क्या चाहिए? तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो एक बार हम लोग पॉइंट 2, 1 लेते हैं एंड स्लोप इज इक्वल टू -1 लेते हैं। स्लोप तो दिया हुआ ही है, स्लोप -1 ही लेना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था भाई? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आपका x1 y1 है। नाउ प्लग इन द वैल्यूज, तो क्या बन जाएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 2। ओके, ये -1 अंदर ले जाओ एंड सारे टर्म लेफ्ट साइड पे ले लो। तो ये -1 अंदर जाएगा तो -x लेफ्ट साइड पे आएगा तो +x प्लस y -1, ये -1 अंदर जाएगा तो +2 लेफ्ट साइड पे लोगे तो -2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हुआ x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन आप लोग फाइंड कर सकते हो इजीली, खाली आपको पॉइंट चेंज करना है 0, -1, तो वो आप होमवर्क में कर दोगे, हो जाएगा। 11 क्वाइट सेम करके दो, आंसर लाओ एंड मुझे बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 at which tangent is parallel to x axis and parallel to y axis। अब पैरेलल टू x एक्सिस तो स्लोप इज इक्वल टू 0 होगा, पैरेलल टू y एक्सिस तो स्लोप इज इक्वल टू अनडिफाइन होगा। सिंपल लॉजिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 है
यहाँ पे डेरिवेट किया जाए तो इट इज 2x अपॉन 9 प्लस ये 2y अपॉन 16 इंटू dy बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा उधर तो -2x अपॉन 9, देन ये 16 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 2y डिवीजन में आ जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, तो -16x अपॉन 9y बचेगा, ऐसा ये dy बाई डी एक्स। अब बात करते हैं इफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन व्हाट। तो फर्स्ट वन, इफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो अगर x एक्सिस से पैरेलल होता तो स्लोप इज इक्वल टू 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स 0 कब होगा, तो जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, एट दैट टाइम पूरा वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई -16x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को x का वैल्यू मिल जाएगा 0, x का वैल्यू 0 कर्व में रख दो वापिस, तो यहाँ से y मिलेगा, तो ये x इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो y विल बी प्लस और -4, तो पॉइंट आ गया 0, प्लस और -4, ऐसा अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो। नेक्स्ट सोचते हैं कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, तो अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप इज इक्वल टू अनडिफाइन होएगा, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइन। कोई भी टर्म अनडिफाइन कब होता है, तो जब डिनोमिनेटर 0 हो तब। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होगा एट दैट टाइम वो अनडिफाइन होगा। तो 9y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 को ये कर्व में प्लग इन कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस और -3। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर प्लस और -3, 0। क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क में करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट, ये पॉइंट पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल लाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में ये पॉइंट रख दो तो आपको स्लोप मिल जाएगा, देन स्लोप पॉइंट इक्वेशन, ओके, तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। अब अगर मान लो कि dy बाई डी एक्स, एक सम इसमें कर ही देते हैं, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो कुछ भी आएगा उससे नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा आपको, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप से इनवर्स रेसिप्रोकल होता है ना। जैसे कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स किया जाए तो इट इज 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ऐसा। तो एट 0,5 करेंगे तो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -10, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। एंड देन दोनों में पॉइंट तो आपको यही लेना है x1 y1, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे हो जाएगा, तो 14 आप लोग होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करना, हो सकता है तो आप कर देना, नहीं तो फिर हम लोग कर देंगे नेक्स्ट क्लास।